हेलो गाइस, आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, ओके। और इसके साथ ही हमें एक और बात करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन पीपीएम, पार्टिकल्स पर मिलियन। तो ये दो टॉपिक, मतलब ये दोनों मिले जुले हैं, इसके बारे में आज हम स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन पीपीएम वो क्या होती है? वो होती है बेसिकली कितने ग्राम्स आपका सॉल्यूट है, कितने ग्राम्स सॉल्यूट है आपका इन 10⁻⁶ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि कितने ग्राम सॉल्यूट आपका 10⁻⁶ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में है, वो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देती है इन पीपीएम में। तो अगर आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे इन 10⁻⁶ मिलीलीटर ऑफ वाटर में है, तो आप कह सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 100 ppm है। इस कंसंट्रेशन में आप ये कह सकते हो। ओके, तो हम पीपीएम की बात क्यों करते हैं कि जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है वो बेसिकली पीपीएम के टर्म्स में हम निकालते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस बेसिकली होती क्या है, मतलब अगर आप वैसे बात करोगे कि ये तो हम न्यूमेरिकली टाइप थोड़ा बात करें, डिग्री ऑफ हार्डनेस होती क्या है, तो बेसिकली जो पानी होता है उसमें सॉल्ट्स डिजॉल्व होती हैं, तो हम सबको पता है। तो कई बार क्या होता है कि पानी हमारा पीने लायक नहीं होता क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। अगर आपको पता हो कि कई इलाकों में, जैसे दिल्ली वाली साइड, थोड़ा बहुत कुछ एरियाज़ में पानी में सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की ज़्यादा होती है, तो वो पानी लायक पीने लायक नहीं होता, तो उसे हम आरओ करते हैं वगैरह, फिल्टर्स करते हैं, तब जाके पिया जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सॉल्ट ज़्यादा है कम है? मतलब किसी लेवल पे, किसी स्केल पे मेज़र करेंगे जब भी तो पता चलेगा। तो जो स्केल मेज़र होता है वो डिग्री ऑफ हार्डनेस कहलाती है, कि एक लिमिट होती है कि इतनी डिग्री ऑफ हार्डनेस पानी में होनी चाहिए तो हम पानी पी सकते हैं। इससे ज़्यादा डिग्री ऑफ हार्डनेस होगी पानी की तो हम पानी नहीं पी सकते। इस रेंज में डिग्री ऑफ हार्डनेस होगी तो हम पी सकते हैं। समझ में आए? तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक की हम बात करें तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पीपीएम के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो पीपीएम की डेफिनेशन ये है, ठीक। ओके, तो अब डिग्री ऑफ हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है कि कैसे हम डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। ऑफ हार्डनेस, तो बेसिकली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं, मतलब वेट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन ग्राम्स, वेट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन ग्राम्स, और किसके? ऑफ सॉल्ट्स, जो कि सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड हैं इन 10⁻⁶ मिलियन, क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ वाटर कर लो या फिर ये ml कर लो, ml ऑफ पानी। मतलब क्या हुआ आपके कि आप 10⁻⁶ मिलीलीटर पानी में देखोगे किसी सॉल्ट के कितने इक्विवेलेंट हैं। सॉल्ट्स का क्या होती हैं आपकी? जनरली सॉल्ट्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट्स होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट्स होती हैं, MgSO4 सॉल्ट्स होती हैं। तो बेसिकली कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स वाली सॉल्ट्स होती हैं वो परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस करते हैं पानी में। तो हमें क्या करना है, हमें उन सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होगी, ये जैसे CaCl2 या फिर MgSO4 है, हमें उन सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन पानी में कुछ गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ ppm। ओके, और हमसे कहा जाएगा आप इस पानी में डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालो। तो क्या होता है कि हम डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं कि हम उन ppm जो हमें गिवन है, जो भी सॉल्ट्स का हमें कंसंट्रेशन गिवन है, हम उसकी इक्वलेंट कंसंट्रेशन निकालते हैं कि अगर वो CaCO3 की सॉल्ट होती, कैल्शियम कार्बोनेट अगर सॉल्ट होता, ठीक है ना। तो मतलब अगर मुझे कुछ ppm CaCl2 का गिवन है तो मैं बताऊंगा कि ये इतना ppm CaCl2 का कितने ppm ऑफ CaCO3 के इक्वल होता है, इक्वलेंट होता। ओके, ऐसे ही अगर मुझे कुछ MgSO4 सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन है उस पानी में, तो मैं बताता कि उस इतना ppm ऑफ MgSO4 कितना मेरा ppm ऑफ CaCO3 के इक्विवेलेंट होता। ओके, तो ऐसे में अलग अलग जो सॉल्ट्स पानी में गिवन है उन सबकी इक्विवेलेंट वेट निकालता है सॉल्ट का इन टर्म्स ऑफ CaCO3, फिर सबका एडअप कर लेता है और फाइनली जितना आता वो हमारी डिग्री ऑफ हार्डनेस हो जाती है। तो मुझे क्या निकालना है कि वेट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन ग्राम्स ऑफ सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स की जगह मैं यहाँ पे CaCO3 लिखना चाहता हूँ, CaCO3, बाकी सारी सॉल्ट्स को मैं CaCO3 में ही क्योंकि कन्वर्ट कर दूंगा इक्विवेलेंट, तो CaCO3 में मुझे निकालना है। तो बेसिकली मुझे CaCO3 का वेट निकालना है कि 10⁻⁶ मिलीलीटर ऑफ H2O में मेरे कितना CaCO3 का वेट पड़ा हुआ है, कितने ग्राम्स ऑफ CaCO3 पड़े हुए हैं, ठीक है ना, या फिर उसके इक्विवेलेंट कितने पड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे मेरा एक
अगर सबका मैं इक्विवेलेंट वेट निकालता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है भाई, 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 ग्राम्स होता है। ये CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट होता है। मतलब इसका मतलब है कि 50 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के इक्वल है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये होता है एक ग्राम इक्विवेलेंट का वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। अगर मैं ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकालता हूँ CaCl2 का, तो वो कितना आता है, 111 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 55.5 ग्राम्स मेरा एक ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है ऑफ CaCl2 के। समझ आ गई बात कि एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मेरा क्या वेट कितना होगा, बेसिकली 55.5 ग्राम्स होगा। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ MgSO4 की, तो MgSO4 का होता है 120 डिवाइड बाई 2। ये समझा ना क्या हो रहा है, ये डिवाइड बाई 2, ये मॉलिक्यूलर वेट है 100, 111 और 120, और 2 क्या है, उसका एक्स फैक्टर है। ओके, CaCO3 क्या है, एक बेसिकली सॉल्ट है, तो इसमें +2 -2 तो 2 है ना। CaCl2 भी ऐसी +2 -2 चार्ज है, तो कोई भी एक चार्ज ले लेंगे 2, ऐसी MgSO4। ठीक है, तो ये होता है आपको बेसिकली 60 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4। ठीक है, तो अब मुझसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन अगर मुझे दिया जाए कि मेरे पास पानी का एक सैंपल है, ओके, उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 111 ppm है ऑफ CaCl2, ये दे दिया जाएगा आपको कि आपके पास एक सैंपल है और उसमें CaCl2 की कंसंट्रेशन है। तो बेसिकली CaCl2 की कंसंट्रेशन आपको दे दी 111 ppm, ठीक है ना, पार्टिकल्स पर मिलियन के टर्म्स में आपको CaCl2 की कंसंट्रेशन दे दी, और आपसे डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, कितने ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 111 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 10⁻⁶ मिलीलीटर ऑफ पानी। इसे ये लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, इतना तो सबको समझ में आता है। ppm को बेसिकली मैंने खोल के लिख दिया, राइट, ppm की डेफिनेशन को मैंने खोल के लिख दिया, यहाँ पे तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे ये ग्राम्स पता है, मैं निकालना चाहता हूँ कि इसके कितने इक्विवेलेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दूँ। इक्विवेलेंट वेट कितना है CaCl2 का, 55.5, तो मतलब इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ CaCl2 इन 10⁻⁶ ml ऑफ H2O। यहाँ तक मैंने, ये दोनों लाइन इक्वलेंट है आपस में, मतलब ये दोनों इक्वल बात है, इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है, राइट। ये हर एक जगह केमिस्ट्री में हर एक जगह इक्वल होगा कि 111 ग्राम ऑफ CaCl2 या फिर 2 ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ CaCl2, ये हर केमिस्ट्री में, मतलब बिना किसी कंडीशन क्लॉज के ये इक्वल है। अगली लाइन में एक कंडीशन क्लॉज है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, कि जब हम डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं तो मेरे 2 ग्राम ऑफ CaCl2 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल है इन 10⁻⁶ H2O। तो इस लाइन से इस लाइन में जाने में मुझे कंडीशन क्लॉज लगाना पड़ेगा, जब हम डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात कर रहे होंगे कि मेरे 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 मेरे 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के इक्वल है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन में क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स को वापस वेट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो वो कितना आएगा 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 इन 10⁻⁶ पानी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये वाली लाइन इसके इक्वल होती है, तो सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात क्या करेंगे, इस वाली लाइन को जो हमने ऊपर खोला था अब इसे नीचे बंद कर लेंगे, तो ये कितना होगा 100 ppm ऑफ CaCO3। तो उस पानी के सैंपल में मैं कह सकता हूँ कि 111 ppm CaCl2 का है, या फिर मैं ऐसे खोल के मैंने आपको जैसे दिखाया ये पूरा अंदर का चला, मैं कह सकता हूँ 100 ppm ऑफ CaCO3 है, ठीक है। तो और जो डिग्री ऑफ हार्डनेस की डेफिनेशन होती है कि कितने ppm ऑफ CaCO3 है, यही डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है की डेफिनेशन होती है। तो मैं कहूँगा इस पानी की डिग्री ऑफ हार्डनेस 100 है, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो 100 ppm है, ऐसे निकालते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो क्या कर लेते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें 100 ppm ऑफ CaCl2 पड़ा हुआ है, उसी एक सैंपल है, ऐसे सेम एक सैंपल है पानी का, उसमें CaCl2 की कंसंट्रेशन इतनी है, और मेरे पास 240 ppm पड़ा हुआ है MgSO4 का, और मेरे पास क्या कहते हैं 150
ppm पड़ा हुआ है CaCO3 का, तो उस पानी में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, MgSO4 भी पड़ा हुआ है, CaCl2 भी पड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं CaCO3 भी पड़ा हुआ है। और मतलब हमने क्या करा, उन तीनों की कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है ppm के टर्म्स में, और हमसे इस पानी की डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछी गई। तो अब मैं सिंपल करता हूँ कि 100 ppm ऑफ CaCl2 किसके इक्वल होता है, 100 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल होता है। ये हमने अभी ऊपर वाले केस में देखा, ठीक है। यह सिंपल सेम स्टेप में कि 111 ppm ऑफ CaCl2 का मतलब होगा कि 111 ग्राम है 10⁻⁶ में। ओके, ppm को खोल लिया बेसिकली। 111 ग्राम में कितने ग्राम इक्वलेंट्स हैं CaCl2 का, वो हमने निकाल लिया उसके इक्वलेंट वेट से डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों के ग्राम इक्वलेंट्स इक्वलेंट होंगे कि 2 ग्राम इक्वलेंट ऑफ CaCl2 इक्वलेंट होता है 2 ग्राम इक्वलेंट ऑफ CaCO3 का, जब हम डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वापस इसे वेट में खुद बंद कर लिया और ये आ गया हमारा 100 ppm। तो यहाँ तक ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये कितना होगा, 240 ppm ऑफ MgSO4 है, मतलब 240 ग्राम है MgSO4 का 10⁻⁶ मिलीलीटर में। 240 ग्राम में कितने ग्राम इक्वलेंट्स होंगे, 4 ग्राम इक्वलेंट्स होंगे। 60 उसका एक ग्राम इक्वलेंट का वेट 60 होता है इसका, तो इसके 4 ग्राम इक्वलेंट्स होंगे MgSO4 के। तो 4 ग्राम इक्वलेंट्स किसके होंगे, CaCO3 के। CaCO3 का 1 ग्राम इक्वलेंट का वेट कितना होता है, 50, तो 4 का कितना होगा, 200। तो ये 200 ppm ऑफ CaCO3 के इक्वलेंट है ये वाली चीज़। और 150 ग्राम तो ये है ही, 150 ppm तो सॉरी ये है ही CaCO3 का। तो कितना हो गया, 100, 200 और 150, 300, 450, तो 450 ppm ऑफ CaCO3 हमारा उस पानी में कह सकते हैं पड़ा हुआ है। समझ आई, कह सकते हैं पड़ा हुआ, वर्ड यूज़ करूँ, कह सकते हैं, पड़ा हुआ नहीं है असल में, लेकिन हम कह सकते हैं पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 ग्लास लूँगा, एक ग्लास में मैं ये सब कुछ डालूंगा, 111 ppm में CaCl2 का डालूंगा, 240 ppm में MgSO4 का डालूंगा, 150 ppm में CaCO3 का डालूंगा एक ग्लास में। ये सब कुछ मेरा एक ग्लास में डालूंगा, और दूसरे ग्लास में मैं डालूंगा सिर्फ 450 ppm ऑफ CaCO3, और दोनों ग्लास की मैं डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालूंगा 1 मीटर लगा के, तो वो सेम आनी है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी आनी है, डिग्री ऑफ हार्डनेस आनी है मेरी 450 ppm। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस बेसिकली कितनी होती है कि इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 कितना है, सारे सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट निकालेंगे कितने, अगर मतलब कि वो CaCl2 की जगह अगर CaCO3 होता है तो कितना होता है, बेसिकली वो उस चीज़ को इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सारे सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट निकालेंगे और फाइनली कितना ppm ऑफ CaCO3 है, CaCO3 की कंसंट्रेशन कितनी है या फिर कितनी उसका इक्विवेलेंट है, वो हमारी डिग्री ऑफ हार्डनेस कहलाती है। तो आगे आप कैसे, अगर डिग्री ऑफ हार्डनेस का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है कि आप ये वाली लाइन, पूरी डिग्री ऑफ हार्डनेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है कि आपको इसमें हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए कि 11 ppm ऑफ CaCl2 को मैं लिख सकता हूँ 11 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 10⁻⁶ मिलीलीटर ऑफ H2O। मतलब इसका मतलब है सिर्फ मैंने ppm की डेफिनेशन को बड़ा करके लिखा है। ओके, इस 111 ग्राम ऑफ CaCl2 को मैं 2 ग्राम इक्वलेंट लिख सकता हूँ। ये बेसिक चीज़ है, किसी के ग्राम को इक्वलेंट में चेंज करना, ये तो बेसिक चीज़ है। ये हमने ट्रायंगल सीख रखा है, ग्राम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स को इक्वलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली उसको इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। इक्वलेंट वेट इसका 55.5 है CaCl2 का, तो आपने उससे डिवाइड कर दिया, 2 ग्राम इक्वलेंट आ गया। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली लाइन की 2 ग्राम इक्वलेंट ऑफ CaCl2 2 ग्राम इक्वलेंट ऑफ CaCO3 के होता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बताना चाहूँ जब डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं तो अगर आप 2 ग्लास लोगे, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप 2 ग्लास लोगे, एक ग्लास में 2 ग्राम इक्वलेंट आप CaCl2 का डालोगे और दूसरे ग्लास में 2 ग्राम इक्वलेंट ऑफ CaCO3 का डालोगे, तो जो दोनों की डिग्री ऑफ हार्डनेस आएगी वो सेम आएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि मतलब जितने ग्राम इक्वलेंट CaCl2 के हैं उतने ही ग्राम इक्वलेंट CaCO3 के आप ले सकते हो, तो दोनों की जो डिग्री ऑफ हार्डनेस आएगी वो सेम आएगी। इस लाइन का मतलब ये है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप तो मतलब हमें यही स्टेप में जाना था कि CaCl2 से CaCO3 के इक्वलेंट बताने थे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ। उसके बाद तो बस इसका वेट निकालना है और उस वेट को फिर इस पूरी लाइन को बंद करके लिख दिया तो 100 ppm। बेसिकली कंसनट्रेशन ppm में निकालते हैं जब डिग्री ऑफ हार्डनेस निकलती है। तो ये अगर आपको एक में करना आ गया तो बाकी आपको अगर 5 सॉल्ट भी दे दें आप 5 बार भी ये सेम चीज़ कर सकते हो, है ना। और फिर सबको एडअप करके आप निकाल सकते हो आंसर। तो ये आपका सिंपल सारा सी बात थी, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं भी उस टाइम जब पहली बार पढ़ा था तो कंफ्यूज हो गया था कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, क्यों कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्या हो रहा हो, मतलब निकालना क्या चाह रहे हैं, यही नहीं पता था।
अब फाइनली मुझे पता है, फाइनली जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है मुझे निकालनी क्या है, CaCO3 की ppm में कंसनट्रेशन निकालनी है। फाइनल आंसर मुझे ये चाहिए, ओके, कि CaCO3 की कंसनट्रेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ ppm, जो वो आती है वो हमारी डिग्री ऑफ हार्डनेस कहलाती है। ये सिंपल है, ओके, ये डेफिनेशन सिंपल है। बस अब मुझे क्या बताना है कि बाकी अगर सॉल्ट्स पड़ी हुई हैं तो वो उसके इक्वलेंट CaCO3 कितना होगा, वो हम निकालते हैं यूजिंग ये वाली लैंग्वेज की ग्राम इक्वलेंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं उसके। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आज के लेक्चर में हमने बात की डिग्री ऑफ हार्डनेस और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ppm की। ये हमारा आज का लेक्चर था। उसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करें। तो ये थोड़ा वाला जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है बस स्टोइशियोमेट्री में यूज़ होता है और कहीं पे मतलब कम ही आएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत आराम से बन के आ जाता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस मतलब इतना सही कॉन्सेप्ट है, इतना सही को मतलब ये वो है, और कहीं वैसे नहीं आएगा कि ऐसा नहीं है कि बीच की कड़ी नहीं है कि इसके आगे के मतलब कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा उसमें ये एक स्टेप का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। ये अपने में ये एक क्वेश्चन है, इसका क्या तो क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि से कोई बड़े से क्वेश्चन में बीच में एक स्टेप वाइज होगा ये पार्ट, तो अगर आपको ये नहीं आता होगा तो पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये बेसिक स्टफ नहीं है, एक्सक्लूसिव स्टफ है, अलग से है। आपको मतलब ये सीखना है क्योंकि इस पर एक आध क्वेश्चन सिंपल बन के आ सकते हैं। और यही बन के आता है कि आपको किसी सॉल्ट की ppm में कंसंट्रेशन देंगे और आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछेंगे, तो आप पहले उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे CaCO3 में, और फिर CaCO3 की जितनी ppm आएगी वो उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस होगी। डिग्री ऑफ हार्डनेस की डेफिनेशन है कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन ppm। ये डिग्री ऑफ हार्डनेस की डेफिनेशन है बेसिकली। तो या तो CaCO3 की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ppm या फिर इक्विवेलेंट थ्रू CaCO3, ठीक है ना, CaCO3 या फिर उसके इक्विवेलेंट की जो बेसिकली है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।